गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में सबसे कम बात होती है। जी हाँ दोस्तों, और ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। दोस्त, आप चाहे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, या आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, आज का टॉपिक अगर आपने समझ लिया ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप अपनी जिंदगी में कभी असफल नहीं हो पाएंगे। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपको अपनी जिंदगी में लायबिलिटी क्रिएट नहीं करनी चाहिए, यानी कि जिन चीजों से आपको परेशानी होती है वो चीजें आपको ज्यादा नहीं क्रिएट करनी चाहिए अपनी लाइफ में। उनकी बजाय आपको अपनी लाइफ में एसेट ज्यादा क्रिएट करने चाहिए। अब एसेट का मतलब क्या होता है, समझ लेते हैं। एसेट का मतलब होता है दोस्तों कि जो चीज आपको पैसा कमा के दे रही है वो चीज आपके लिए एक एसेट होती है। तो आज हम ये समझेंगे कि कैसे हम लोग ज्यादा एसेट क्रिएट कर सकते हैं और ज्यादा लायबिलिटी नहीं क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने एक चीज को हमेशा देखा है कि ज्यादातर लोग यहाँ पर लायबिलिटी पाल लेते हैं। जी हाँ, लायबिलिटी पालने का मतलब होता है जैसे आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया और उस कंपनी के आपने प्रोडक्ट खरीदे, लेकिन कुछ टाइम बाद कंपनी के लोग आपको बोलते हैं कि आप और प्रोडक्ट खरीदिए या लोगों को खरीदवाइए। मान लीजिए आपकी जो साथ के लोग हैं वो उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे हैं और आप ही वो प्रोडक्ट खरीदे जा रहे हैं, या आप दूसरे के बिहाफ पे यानी कि दूसरे की आईडी पे भी आप ही प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि कुछ टाइम बाद इंसान एक दबाव में आ जाता है और वो बोलता है कि यार मेरे ऊपर बहुत बर्डन हो गया है। या मैंने कई बार दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे भी देखा है लोगों को कि उनके पास लगाने के लिए पैसा नहीं होता है, लेकिन वो पैसे का अरेंजमेंट करते हैं कहीं ना कहीं से। अब एग्जांपल समझते हैं कि वो कहां से अरेंजमेंट करते हैं। मान लीजिए किसी के अकाउंट में पैसा नहीं है, लेकिन उसको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस समझ में आ गया है, तो वो क्या करेगा कि या तो वो अपना क्रेडिट कार्ड बनवा लेगा या फिर वो किसी से ब्याज पे पैसे उठा लेगा। दोस्तों, ये चीजें है ना शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीजें आपको बहुत दिक्कत देंगी। इसीलिए दोस्तों, ऐसी लायबिलिटीज से हमेशा बचिए। आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करिए, करने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन उसके लिए अपने ऊपर किसी भी तरीके का बर्डन मत डालिए। दोस्तों, मैंने ऐसे काफी लोगों को देखा है मेरे नेटवर्क मार्केटिंग जब से मैं जानता हूं उस टाइम से, कि उन्होंने अपनी आईडी तो क्रेडिट कार्ड से लगाई ही लगाई, इवन दूसरे लोगों की आईडी भी क्रेडिट कार्ड से लगा दी। उनको ये भरोसा था कि उनके जानने वाला उनको पैसे देगा, लेकिन दोस्तों जब उन्होंने अपने जानने वालों से पैसा नहीं प्राप्त किया तो उनको ये समझ में आया कि यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों, कई बार कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में जोश जोश में कूद तो जाते हैं, लेकिन उनको बाद में ये चीज समझ में आती है कि यार हमने अपने साथ कई लायबिलिटी पाल ली है। कई बार लोग क्या करते हैं कि वो दिखावे के चक्कर में अपना जो वाहन होता है वो चेंज कर देते हैं। मान लीजिए आपने नेटवर्क मार्केटिंग में दिखावे के चक्कर में कोई बड़ी गाड़ी ले ली, लाइक मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर। आपने किसी मोटिवेशन में आके वो गाड़ी तो ले ली, लेकिन अब आपके पास उसको मेंटेन करने के रुपए नहीं है, या आप भाग रहे हैं पूरे महीने तब भी आप उसको मेंटेन करने के रुपए नहीं निकाल पा रहे हैं। दोस्तों, ऐसी लायबिलिटी से बचिए, दिखावे की लायबिलिटी से बचिए। दिखावा मत कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग दिखावे का काम नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी को सुधारने का काम है। तो दोस्तों, कभी भी जिंदगी में लायबिलिटी को क्रिएट मत कीजिए, अपने लिए एसेट क्रिएट कीजिए। आप नेटवर्क मार्केटिंग को अपने लिए ऐसा बनाइए कि कुछ टाइम बाद नेटवर्क मार्केटिंग से आप कुछ ऐसी चीजें बना पाए जो कि आपके लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स बन सके। और अगर इस कोरोना के टाइम में भी उस पैसिव इनकम की इंपॉर्टेंस आपको नहीं समझ में आई है दोस्तों, तो फिर आपको कोई नहीं समझा सकता। मेरा कहने का आपको सिर्फ मेन उद्देश्य दोस्तों ये है कि जिंदगी में किसी भी चीज को करने के लिए अपने ऊपर बर्डन मत डालिए, कोई भी लायबिलिटी मत करिए, क्योंकि लायबिलिटी आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा दिक्कत देगी। हमेशा अपने लिए एसेट क्रिएट कीजिए। मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूं अपने साथ के लोगों को कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान नेटवर्क मार्केटिंग कर लेता है। मान लीजिए उसने क्रेडिट कार्ड से बाइक खरीद ली, कार खरीद ली। अब वो पेट्रोल पंप पे गया और पेट्रोल पंप पे अपने दोस्त को कॉल करके बोलता है, भाई 300 रुपए पेटीएम करना, पेट्रोल डलवाना है। तो दोस्तों, आप खुद देखो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। अपने लिए लायबिलिटी क्रिएट मत करो। अगर आपने अपने ऊपर इतना बर्डन डाल लिया है कि आप उसको नहीं झेल पा रहे हैं, वो समझो कि उन्होंने इतने एम्प्लॉयज को हायर किया हुआ है, वो उनके लिए एसेट है। तो आप भी ऐसा कोई ना कोई सोर्स क्रिएट करो
कि लोग आपके लिए काम करें, आपके पास देने के लिए पैसे ना हो, लेकिन आप एक ऐसा सोर्स नेटवर्क मार्केटिंग क्रिएट करो कि वहां पे लोग आपके लिए काम करें और वो लोग आपके लिए एसेट हों। दोस्तों हमेशा एसेट की तरफ ध्यान दीजिए। अपने लिए कोई घर बनाइए और घर बनाइए ताकि आप उनको रेंट आउट कर सकें, वो आपके लिए हमेशा एसेट हो। छोटी गाड़ी में चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी भी दिखावे के चक्कर में बड़ी गाड़ी, विदेशी यात्राएं या बड़ा घर मत खरीदिए, क्योंकि कई बार वो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाता है। दोस्तों लाइबिलिटी को झेलना कभी कभी बहुत भारी हो जाता है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है दोस्तों कि लाइबिलिटी मत पालिए, एसेट क्रिएट कीजिए अपने लिए, क्योंकि आपके एसेट आपकी लाइफ को बहुत आगे ले जाएंगे और आपकी लाइबिलिटीज आपकी जिंदगी को काफी पीछे छोड़ देंगी। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है दोस्तों जिन्होंने क्रेडिट कार्ड लेकर आईडी लगाई है नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन आज तक वो उन क्रेडिट कार्डों का पेमेंट ही नहीं कर पाए हैं और इस बात को लगभग 3-4 साल हो गए। तो समझ लीजिए दोस्तों कि किन किन चीजों को आप इफेक्ट कर रहे हो सिर्फ एक चीज के लिए। कभी भी ऐसा मत कीजिए कि कोई चीज आपके लिए बर्डन बन जाए। हमेशा हर चीज को सोच समझ के कीजिए और थोड़ा थोड़ा कीजिए ताकि वो चीज आपको बहुत अच्छा कुछ दे सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, बस यही बोलना चाह रहा था कि आप अपने लिए लाइबिलिटी क्रिएट मत करो, एसेट क्रिएट करो, ताकि आप अपनी आने वाली जिंदगी में बहुत आगे जाओ और नेटवर्क मार्केटिंग का नाम और भी ज्यादा रोशन करो। थैंक यू सो मच।